हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि सोनी के कोई भी एलईडी या एलसीडी टीवी में फिट करने जाते हैं यूनिवर्सल बोर्ड, तो कुछ ऐसे फॉल्ट्स आते हैं जिसे सर्विस मोड से भी ठीक नहीं किया जा सकता। मैं आपको पहले सर्विस मोड से इसे रिपेयर करने की कोशिश करके बताता हूँ। मैं जो अभी बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो 53U53 है। सो इसमें इनपुट और 815, इससे सर्विस मोड तो खुल जाता है। आप देखेंगे कि ये सर्विस मोड खुल चुका है। मैं पैनल एडजस्ट में जाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो T1 मैप है 8 बिट T10 लिखा है, इस पे एक्चुअली पिक्चर आना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। फिर हम इसमें दूसरे चेक कर लेते हैं। 6 बिट T11 हमने रखा, 6 बिट T10 रख के भी देख लिया, 10 बिट T11, कोई भी फ़र्क अभी तक नहीं दिख रहा है। 10 बिट T10, 8 बिट T11 और 8 बिट T10। सो किसी से भी कोई भी कितना भी हम सर्विस मोड में बिट एडजस्टमेंट कर लें, ये रिपेयर नहीं हो रहा है। सो अब हम देख लेते हैं इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। इस फॉल्ट को रिपेयर करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो मॉडल नंबर जो है ये KDL32NX650 जो मॉडल नंबर है, और इसका पैनल नंबर है LSY320HN01। और इसमें 10 बिट पैनल है। ये 10 बिट का मतलब ये होता है कि 8 बिट में अक्सर 10 जोड़ी वायर होते हैं, और जो 10 बिट चैनल होते हैं उसमें 12 जोड़ियां वायर होती है। RX0, RX1, RX2, RX क्लॉक, RX3, RX4, अगेन 0, 1, 2 क्लॉक, 3, 4। सो अतिरिक्त एक सिग्नल एक्स्ट्रा रहता है दोनों ही चैनल में। सो इस टाइप की पैनल में जो LVDS, जो सैमसंग की पैनल है, ये सैमसंग टाइप पैनल में जो LVDS की पिन इसमें स्लाइटली चेंज है। इसमें जो पिन नंबर है 45 की जगह पर जो सोनी कंपनी ने यूज किया है वो है पिन नंबर 51। सो पिन नंबर 51 जो है 51, वो LVDS सिलेक्ट के लिए यूज किया गया है। तो ये पिन नंबर 51 जो है ये लास्ट पिन होती है। इस LVDS इनपुट में जो लास्ट पिन होती है वो LVDS सिलेक्ट पिन है इसमें, इस मॉडल में जो जो पैनल नंबर है LSY320HN01 में। सो हमें क्या करना होता है, इस पे पहले वोल्टेज चेक करना होता है क्या वोल्ट आ रहा है। अगर जो 3.1 करीब वोल्ट आ रहा है तो आपको इसको ग्राउंड करना है, इस पिन को ग्राउंड कर लेना है। और अगर जो इसमें 0 वोल्ट है तो आपको 3.3 वोल्ट देना होता है। जो भी वोल्टेज होगा उसका अपोजिट आपको देना होगा। सो अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसे किस तरह से रिपेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेस्ट पॉइंट्स हैं ये टोटल 12 जोड़ी वायर्स हैं, वायरिंग्स हैं। ये टेस्ट पॉइंट्स में आप देख सकते हैं 0, 1, 2 क्लॉक, 3 एंड 4, 0, 1, 2 क्लॉक, 3 एंड 4। सो ये 10 बिट पैनल है और 12 जोड़ी वायर्स है। और इसमें जो लास्ट पिन है ये कनेक्टेड है इस रजिस्टर से। इस रजिस्टर के ऊपर आप डायरेक्टली ग्राउंड या तो 3.3 वोल्ट कनेक्ट करके तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको चेक करना होगा पहले कि क्या वोल्टेज इस पे आ रहा है, उसका अपोजिट आपको देना है। जैसे कि मेरे इस जो पैनल है इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पर 3.1 वोल्ट मिल रहा था, तो मैंने इसे ग्राउंड करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले मैं आपको ये LVDS का कनेक्शन समझा देता हूँ। ये जो टिकॉन बोर्ड है ये 10 बिट का टिकॉन बोर्ड है, और जो मैंने मदरबोर्ड यूज़ किया है VST53U21, ये है 8 बिट का। सो हमारी जो वायरिंग है हमने 8 बिट की है 10 बिट की पैनल में। सो इसके वजह से मैपिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, उसको दूर करने के लिए नॉर्मली तो ये सैमसंग पैनल है, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि 45 नंबर की जो पिन होती है वो मैपिंग के लिए होती है। लेकिन इस पैनल के लिए ऐसा नहीं है। इस पैनल में जो पैनल नंबर है LSY32
0HN01। तो इस टाइप की जो पैनल है इसमें 51 नंबर की जो पिन है वो LVDS पिन है। सो हम पहले रजिस्टर चेक कर लेते हैं कौन सा रजिस्टर मैपिंग के लिए है। सो जो ये 51 पिन कनेक्टेड है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये कंटिन्यूटी बता रहा है 51 नंबर की पिन के साथ। सो हम अभी यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले कि इसमें वोल्टेज क्या आ रहा है। मैं फिर से टीवी स्टार्ट करता हूँ, कॉमन प्रोब को यहाँ रखते हुए मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 51 नंबर जो है ये रजिस्टर पे टेस्ट पॉइंट जो मैं चेक कर रहा हूँ वो 3.1 वोल्ट बता रहा है। दैट मीन्स जो भी यहाँ पर वोल्टेज होगा उसका अपोजिट हमें देना होगा LVDS मैपिंग ठीक करने के लिए। तो 3.1 मतलब हम 3.3 तो नहीं दे सकते, 0 वोल्ट देना होगा इधर। सो हम 0 वोल्ट ग्राउंड करके देख लेते हैं इस पिन को। देखेंगे कि मैं ये यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रजिस्टर है इस पर मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ अभी। सो ये जुड़ चुका है और जो उसका नेक्स्ट एंड है उसे हम ग्राउंड कर देंगे यहाँ पर। सो इस रजिस्टर को हमने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, इस तरह से। और अब हम देख लेते हैं पिक्चर में क्या चेंजेस आए। टीवी ऑन कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टीवी एकदम ओके हो चुका है और ये मैंने जो ठीक करके बताया आपको, ये ना देखते हुए कि मेरी ट्रेनिंग में आप कितने लोग आएंगे, सारी जानकारी मैं आप तक पूरी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी आपको अपडेट होना हो, मेरी ट्रेनिंग में आना हो, तो मेरी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो अहमदाबाद में है जो कि 17 अक्टूबर को है। उसके बाद कोलकाता में जो 17 नवंबर को है। उसके बाद दिल्ली में जो 28 दिसंबर को है। सो आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे और मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट, बाय।